इस देवता को दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने आधी रात को लिया था जन्म। जाने जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है कि कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भागवत पुराण में लिखी जन्मकथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी हैं। वहीं अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और परब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रिकाल में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार लें, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आएं, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सकें। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराई थी, लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्सव आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। काल कोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। इसके बाद वासुदेव जी के स्वपन्न ने श्रीहरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई थी तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंदलाल जी के घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया और यशोदा जी से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौटे। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए काल कोठरी में आया, लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की,
बच्ची उसके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं योग माया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण को यशोदा जी और नंदलाल जी ने पाला और कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करके सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया।